हेलो, मैं हूं सरताज और आप देख रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर की। और ये एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 7 का है। ठीक है, इसमें हम लोग सीखेंगे कि एक्सपोनेंट एंड पावर किसे कहते हैं, इसे कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में, और इसका फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का सब कुछ कैसे होता है, वो सब कुछ बारी बारी सीखेंगे। सबसे पहले कि ये क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका स्कूल का बैग का वेट क्या है, स्कूल बैग, आप क्या बताएंगे? कोई कह सकता है कि 1 kg, अगर ढेर सारी बुक रखता हूँ तो 5 kg, खाली है तो 500 ग्राम, ऐसा ही तो बोलेंगे आप। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपका वेट क्या है, तो आप मोस्ट प्रोबेबल आप ऐसा कहेंगे कि 40 kg, 50 kg, 60, 70, 80 भी आप कह सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे दोबारा पूछ दूं कि आपके स्कूल बिल्डिंग का वेट क्या होगा, तो ऑब्वियसली कई 520,000 ग्राम, क्या केजी, सॉरी केजी। लेकिन अब मैं कह दूं कि पूरी ज़मीन की वेट कितनी होगी, है ना, पूरी ज़मीन कितने किलो की, तो ऑब्वियसली ढेर सारे ज़ीरो। जब आपके स्कूल में इतना सारा ज़ीरो लग गया तो ज़मीन में आप सोच लीजिए कितने सारे ज़ीरोज़ लगेंगे, है ना। मैंने एक एग्जांपल के लिए लिखा है इतना सारा ज़ीरोज़, है ना। यानी ये है स्कूल, सॉरी, ज़मीन का वेट। अब अगर ये चीज़ को उल्टा मैं कर दूँ, अगर मैं कहूँ आपसे कि एक चींटी कितने किलो की होती है, तो आप उस वक्त कहेंगे 0.00000005 ग्राम, शायद आप ऐसा कुछ कहेंगे। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि आपके पेन का वेट कितना है, तो आप कहेंगे 0.002 ग्राम, 5 ग्राम, कुछ भी आप कह सकते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि एक वायरस जो कि आंख से भी नहीं दिखता है, उसका वेट कितना होगा, तो आप ऑब्वियसली उसका आंसर देंगे 0.0000005 ग्राम, शायद, है ना। ये एग्जैक्ट नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है। तो इस तरह के बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर को रिप्रेजेंट इसी की मदद से हम लोग करते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर की मदद से। ठीक है। और एक्सपोनेंट एंड पावर की मदद से सिर्फ बड़े ही नंबर नहीं है, बल्कि मीडियम नंबर होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 625 × 25, इसे भी हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आया कि बेसिकली एक्सपोनेंट एंड पावर बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर को नॉर्मली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। लेकिन इससे हम छोटे नंबर, है ना, बहुत ही सिंपल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी हम लोग सबसे बड़े नंबर का नहीं लेंगे या बहुत छोटे नंबर का नहीं लेंगे, अभी हम लोग मीडियम नंबर का रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। पहले उस पर सीखेंगे, तभी अप्लाई करेंगे बहुत ही बड़े नंबर पे और बहुत ही छोटे नंबर पे। ठीक है। अब ये तो आपने सीख लिया कि ये यूज़ कहाँ पे होगा। अब देखते हैं कि एक्सपोनेंट पावर कहते किसे हैं या कैसा होता है ये। देखिए, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 25/60, ठीक है, तो ये अपॉन में है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, और हिंदी में बटे, है ना। तो लेकिन अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 5/2, तो ये एक्सपोनेंट एंड पावर का इस्तेमाल हो गया। देखिए, इसे कहते हैं एक्सपोनेंट, इसे कहते हैं पावर, और जिस पे पावर होता है उसको कहते हैं बेस। ये बेस है, ये वाला। ठीक है। चलिए, अब आपको पहचानना है कि इसमें पावर कितना है और बेस कितना है। ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, देखिएगा। देखिए, इसमें एक्सपोनेंट कितना है, तो एक्सपोनेंट या पावर दोनों एक ही बात होता है, 2। इसमें एक्सपोनेंट कितना है, 0। इसमें एक्सपोनेंट कितना है, 2। ठीक है। इसमें बेस कितना है, 3, बेस 5, बेस 10।
ठीक है। लेकिन जब पावर 1 या 2 होता है, ठीक है ना, 1 अगर 3 पे पावर 1 है तो जिस तरह से हम लोग मैथ में पॉजिटिव नंबर समझते हैं ना कि कोई भी नंबर में अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसी तरह से हम लोग ये भी समझते हैं कि किसी भी नंबर में अगर पावर नहीं दिया हुआ है पहले से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 पे पावर 10, तो यहाँ पे पावर दिया हुआ है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे 3 रेज़ टू द पावर 10 या 3 पे पावर 10, ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर सिंपली कोई नंबर 3 लिखा हुआ है इसका मतलब कि इसे पावर 1 है। जिस तरह से प्लस अंडरस्टूड होता है, जैसे कि 3 को हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव 3, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, उसी तरह से इसमें सिंपल 3 और 3 पे पावर 1 में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। 3 पे पावर 1 रहता है तो 3 कह दीजिए या 3 पे पावर 1 कह दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन 3 पे पावर 2 को हम लोग पढ़ते हैं 3 स्क्वायर, क्या पढ़ते हैं 3 स्क्वायर, और 3 पे पावर 3 रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं 3 क्यूब, 3 पे पावर 3 है इसको क्या पढ़ेंगे 3 क्यूब, ठीक है। क्यूब, थोड़ा सा पेन छोटा कर लेता हूँ, ये तो बड़ा हो रहा है, ठीक है। यानी 2 पावर होता है उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं, और 3 पावर होता है तो उसको हम लोग क्यूब कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एक 3 पे पावर 2 क्या पढ़ेंगे इसको 3 स्क्वायर, 3 पे पावर 3 क्या पढ़ेंगे क्यूब, यानी 3 क्यूब, 3 आप यूज़ करेंगे। लेकिन सिर्फ 3 पे ही नहीं है, अगर 4 पे पावर 2 है तो क्या पढ़ेंगे 4 क्यूब, 4 सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर कहेंगे, 4 पे पावर 3 को क्या कहेंगे 4 क्यूब। आ रही बात समझे, तो ये होता है। अब देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। इसका ये मतलब होता है 3 पे पावर 2 का मतलब ये है कि 3 2 बार लिखा हुआ है, 3 × 3, ये मतलब हुआ। 3 पे पावर 3 का मतलब ये है कि 3 टाइम है, ठीक है, 3 टाइम। 4 पे पावर 3 का मतलब क्या है 4 × 4 × 4, 4 पे पावर 2 का मतलब क्या है 4 × 4, ठीक है, ये इसका मान्य मतलब है, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा सा 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, उससे आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखिए अगर लिखा हुआ है 4 पे पावर 3 तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4 × 4 × 4, ठीक है, तो ये हो गया 4 × 4 16, 16 × 4 64, ये आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ पे लिखा हुआ 2 पे पावर 4 तो इसका क्या मतलब हुआ 2 2 2 2, तो ये 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, ठीक है, तो ये इसका मान्य मतलब होता है। अब इसका उल्टा भी ऐसे ही करेंगे। अब सपोज कीजिए कि आपको कोई 16 दिया हुआ है और इसको लिखा हुआ क्वेश्चन कन्वर्ट दिस इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म, है ना, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है या पावर के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे करेंगे आप 16 2 से कीजिए 2 8 जा, फिर 2 से कीजिए 2 4 जा, फिर 2 से कीजिए 2 2 जा, ठीक है, तो 2 कितनी बार है 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो गया 2 पे पावर 4, देखिए वापस आ गया, ठीक है। तो आपको मैं प्रैक्टिस के लिए 1-2 देता हूँ, और जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं आपको वो याद रखना है कि ये किसी बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया बहुत सिंपल सा नंबर है, 64 को कोई 64 का है या 4 पे पावर 3 का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या ना ही सुंदर ये लग रहा है ना ही सुंदर ये लग रहा है, ना ही बदसूरत ये लग रहा है ना ही बदसूरत ये लग रहा है, दोनों नंबर सेम है, 4 पे पावर 3 64, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन आपको बहुत बड़े नंबर में और या बहुत छोटे नंबर में आपको फ़र्क समझ में आने लगेगा कि आपको वो कहने में कैसा लग रहा था, ये कहने में। अगर आपसे कहूँ कि अर्थ का वेट कितना है तो आप ऐसा कुछ कहेंगे 45000000000000 kg। अब ये कहने में कैसा लग रहा है, और मैं ऐसे कहूँगा 4 पे पावर 3 kg, ये कितना सिंपल हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फ़र्क तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आगे चल के आपको फ़र्क ये समझ में आएगा। लेकिन चूँकि सीखना यहीं से ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि ये छोटे नंबर है, बड़े नंबर में आपको अक्सर कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखता हूँ मैं।
अगर मैं कह रहा हूँ कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म, कन्वर्ट टू एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। देखिए 625, ये आप भी कर लीजिएगा, मैं भी करके दिखा देता हूँ। 6128 और तीसरा मैं लेता हूँ 81, ठीक है। कैसे करना है देखिए, एक मैं कर देता हूँ। मैं पहले क्या करूँगा, 625 को फैक्टराइज कर लूँगा, एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे। 5 से किया 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से किया तो 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से किया तो 5 5 जा, फिर 5 से किया तो 5 1 जा। अब ये 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो लिखेंगे 5 पे पावर 4, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसे भी कीजिए, इसे भी कीजिए, इसे करके देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए, अगर पहले से एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके एक दो क्वेश्चन मैं करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी दो क्वेश्चन आप कीजिएगा। देखिए 2 पे पावर 3, बी है, ये था, बी है 4 पे पावर 2 नहीं 3, और सी है 5 पे पावर 4, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, 2 पे पावर 3 दिया हुआ है, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार कर दिया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, इसका आंसर 8 आएगा, ठीक है। चलिए 4 पे पावर 3 कैसे करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। 5 का कैसे कीजिएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये कर लीजिएगा, देखिए कितना आंसर आएगा। इसका भी आंसर मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है ना, इसका और मैंने पिछले जो दिया है इसका, ठीक है। आंसर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि अगर कोई नंबर ऐसा हो जो दोनों हिसाब से दिया हो, जैसे कि 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 4 ऐसे दिया हो। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे सिंपल नंबर में, तो देखिए 2 टाइम है तो 2 इंटू 2, 3 टाइम है तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, और 36 इंटू 27। अब आपको यहाँ पे 2 to the 4, 4 to 12, 12 3 36, अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 3 18, 1 कैरी 3 0 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आप मुझे सॉल्व करना, मैं दे रहा हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व, इसे आप या तो आप सॉल्व करके भेजिएगा या फिर कमेंट में कर दीजिएगा, ये आपकी मर्जी है। 2 पावर 2 और 5 पावर 3, ये आपका होमवर्क भी है। 5 पावर 2 इंटू 10 पावर 2, सी है 3 पावर 2 4 पावर 3, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, बाकी 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये है, ठीक है ना। इसको आपको सॉल्व करके या तो कमेंट में कर दीजिए, भेज दीजिए, या फिर मुझे फ़ोटो क्लिक कर भेज दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम यानी दूसरे वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसके आगे बड़े नंबर को बहुत छोटे नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।